15। अच्छा ठीक है, चलो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने देखो कल तुम्हें फॉर्मूला लिखवा दिए थे अपने क्वालिटी कंट्रोल वाले, और 3 चार्ट्स वाले फॉर्मूला लिखवाए थे मैंने तुम्हें। मीन, रेंज और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तुमने देख के लिए होंगे फॉर्मूले। सबका मीनिंग भी लिखवा दिया था कि कौन सा क्या मीनिंग है। ठीक है, और मैंने तुम्हें सब बता दिए थे। थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने तुम्हें थोड़ा सा हिंट दिया था क्वेश्चन में कि अगर अपने पास में ये अपन जो इनको क्वालिटी कोएफिशिएंट बोलते हैं, अगर क्वालिटी कोएफिशिएंट गिवन नहीं होते तो अपन किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें वहां पर थोड़ा बहुत हिंट दिया। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करता है। क्वेश्चन आसान होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल नहीं। बस यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना। क्वेश्चन आसान ही होता है। अच्छा देखो, क्वेश्चन निकाल लेता हूँ एक बार में। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले करता हूँ। ये थोड़ा अच्छा ठीक क्वेश्चन है, इसमें समझ में आता है। यानी ये बेसिक तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कैलकुलेट यूसीएल एंड एलसीएल, यानी अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट करनी है, जिसमें यूज करना है एक्स बार चार्ट और आर चार्ट। दो चार्ट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, और उसको ग्राफ पेपर पर प्रेजेंट भी करना है। और इसके लिए अपने को क्वेश्चन में ये क्वालिटी कोएफिशिएंट्स भी गिवन है जो अपने काम आने वाले हैं फॉर्मूलाज के। ठीक है, तो एक काम करो, देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करता है उसको समझो। सबसे पहले है ना, ये टेबल बनाओ, और इसके बाद तुम्हें क्या करना है पहले समझ लो, तुम कर लोगे ये छोटी मोटी चीज। और एक सैंपल के लिए, हर एक सैंपल के लिए 15 सैंपल है इस क्वेश्चन में। हर एक सैंपल के लिए तुम्हें मीन कैलकुलेट करना है और तुम्हें रेंज कैलकुलेट करनी है हर एक सैंपल। कैसे करोगे मैं समझा दूं। हर एक सैंपल के लिए मीन कैलकुलेट करोगे और हर एक सैंपल के लिए रेंज कैलकुलेट। जैसे कि है ना, मैं फर्स्ट 2-3 सैंपल के लिए समझा देता हूं। फर्स्ट सैंपल के चारों नंबर्स को ऐड करो और मीन करने के लिए 4 से डिवाइड करो। चारों नंबर्स को ऐड करो और 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है। फर्स्ट सैंपल का मीन यानी एवरेज कितना आ रहा है फर्स्ट सैंपल। 22.75। सेकेंड सैंपल में चारों नंबर्स को ऐड करो, डिवाइड बाय 4 कर दो। 45।
अच्छा, सारे सैंपल के लिए मीन कैलकुलेट कर सकते हो? यस। अब रेंज कैलकुलेट करना है तो रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। एच एल का मतलब होता है हाईएस्ट और लोएस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट सैंपल में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 33। लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? 6। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट किया तो 27। हाईएस्ट वैल्यू है 52, लोएस्ट वैल्यू है 36। तुम्हें लिखना नहीं है ये एच एल, मैं तो तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। तो 36 में यानी 52 में से 36 माइनस किया तो ये आ गया 60। तो एक बात बता दो, क्या ये टेबल तुम कंप्लीट कर सकते हो विथ मीन एंड रेंज? दोनों कैलकुलेट करना है, मीन भी कैलकुलेट करना है एंड रेंज भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो कंप्लीट करो पहले इस टेबल। डायरेक्ट क्वेश्चन के टेबल में उतारेंगे सर पूरी? जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो एग्जाम में नोट डाउन कर। अभी तो जरूरत नहीं है, अभी तो तुम डायरेक्ट मीन और रेंज भी कैलकुलेट कर लोगे तो काम चल। सर एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा, पहले ये लिखें उसके बाद ही सब? दोनों तरह से पॉसिबल है। देखो सुन, अगर एग्जाम देखो एक प्रॉब्लम होगी, चलो मैं अभी बाद में डिस्कस करता हूँ। अभी तो तुम एक बार कर, मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, तो लास्ट में डिस्कशन कर। सर ये टॉपिक कौन सा है? कल तुमने क्लास ही ली थी क्या पंकज? सर मैंने ना पर्ट सीपीएम के बाद सिमुलेशन था तो मैं डीटी की क्लास ले रहा था उस टाइम, तो वो सिमुलेशन छोड़ा था तो मुझे लगा वही लास्ट है। ये क्या क्वालिटी कोर्स नया कोई? क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल नया चैप्टर। अच्छा नया टॉपिक है सर ये? सर तो फिर इससे पहले तुमने कल simulation वीडियो भी था? नहीं देखी इसकी, ये सर फॉर्मूला अभी वगैरह तक का? अभी तक हमें अवेलेबल ही नहीं हुई ना ये वीडियो। अच्छा, तो मैं ये पूछ सर, ये बस सिमुलेशन के बाद यही वाला चैप्टर है क्या सर? सिमुलेशन के बाद ये चैप्टर। अच्छा ये वैसे कॉस्टिंग का पार्ट है, लेकिन मैं करवाता हूँ तुम्हें इसमें। ठीक है सर। तो मैंने कल एक बार इसकी वीडियो तुम देखनी पड़ेगी पंकज, ऐसे हो नहीं पाएगा, थोड़ा मुश्किल यानी। हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैं देखूंगा जैसे मिलेगी। सर ये कितने ये टॉपिक मतलब पहले तो पढ़ा हुआ नहीं लगता ये? नहीं, पहले पढ़ा हुआ नहीं। और इसके बाद और कितने टॉपिक हैं ऐसे जो नहीं ये पढ़े खत्म, हुए? लास्ट है, लास्ट है। ओके। और फिर सर जो इसके बाद मेरे को सिमुलेशन आपने एसपीएम करवा एसपीएम स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है सर? एसपीएम एसपीएम स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। थ्योरी है? दोनों है, मिक्स है। 25 नंबर की थ्योरी, 25 नंबर के प्रैक्टिकल, मिक्स है। ठीक है सर। एक और चीज पूछनी थी, जो आपने सिमुलेशन करवाया उसमें जो बुक में क्वेश्चन थे बस वही थे? और भी करवाए मैंने, हाँ। और भी करवाए मैंने। अच्छा, मतलब वैसे ही रिलेटेड है, मेन तो वही कंसेप्ट था ना सर? शेफाली, तुम अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, मेरे को ऐसा मेरे को लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम है। ठीक है सर। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। शेफाली तुम अनम्यूट कर सकते हो अपने आप, मैं कंट्रोल नहीं करता इस चीज। जैसे पंकज ने भी अपने आप को अनम्यूट करके बात की है, तो
कर सकते हो। हाँ सर, मैंने लॉग इन किया है। देखो अब अनम्यूट हुआ क्या शिफा? पता नहीं, फिर कुछ और ही प्रॉब्लम है। मेरे पास नहीं है इसका कुछ सॉल्यूशन, और मेरे पास ऐसा है भी नहीं कि मैं तुम्हें परमिशन दूं। तुम्हारे पास है परमिशन, सबके पास। आप चेक करो एक बार, तो पहले एक बार आप चेक कर लो। अभी हाँ, तब मैंने वो क्लिक कर दिया था। आप देखो वापस से अनम्यूट नहीं हो पाएगा शायद। मैंने अलाउड कर दिया है, फिर भी अनम्यूट नहीं हो पाएगा। कुछ और प्रॉब्लम हो गया सर, हो गया? अब तो हो गया, पहले नहीं हुआ था अनम्यूट। सर, म्यूट ही हो रखा था, मतलब सामने से आपने म्यूट कर दिया। सर एक बार ये रेंज वाला वापस होता ना। रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो फर्स्ट सैंपल की हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 33। लोएस्ट वैल्यू है 6, तो 33 में से 6 माइनस करेंगे तो 27। जैसे लास्ट वाले सैंपल की हाईएस्ट वैल्यू है 28, लोएस्ट वैल्यू है 10, तो 18 आ जाएगी रेंज लास्ट वाले। अच्छा पंकज, हाँ तुम बताओ क्या पूछ रहे थे तुम? सर मैं ये पूछ रहा था, सिमुलेशन जैसे मैंने बस बुक से किया है, जितने क्वेश्चन थे सारे कर रहे थे, तो कॉन्सेप्ट वाइज तो ओके है, क्योंकि क्वेश्चन सेम तो कम ही आता है, मोस्टली तो नया क्वेश्चन ही आता है। तो लेकिन है ना, उसमें कुछ क्या होता है कि कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस भी थे सिमुलेशन में। जैसे एक दो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के थे। मैंने जैसे सिखाया कि मान लो अगर तुमने जैसे अभी दो दो डिजिट के रैंडम नंबर सीखे, 3 डिजिट के रैंडम नंबर आ जाएगा तो क्या करोगे, 4 डिजिट का रैंडम नंबर आएगा तो क्या करोगे, वो भी सिखा है। और तुम्हारे आता है एक क्वेश्चन है जिसमें 3 डिजिट का रैंडम नंबर गिवन है। अच्छा, ठीक है सर, तो तो मैं लास्ट एक बार वाली थोड़ा एक या दो क्लास रिवीजन। देख लेना तुम सिमुलेशन। लास्ट वाली देख लेना तुम, लास्ट वाली क्लास ही देख लेना, उसमें ही हो जाएगा। ठीक है, और सर ये जो आप बाकी कह रहे थे 50 नंबर का कराना है, वो कौन सा सब्जेक्ट है सर? स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, पेपर नंबर लास्ट है तुम्हारा, कौन सा हो गया? 20। Sir 20, business 20 valuation and अच्छा, strategic performance. बिजनेस वैल्यूएशन एंड स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, दो टॉपिक आते हैं 50-50। ठीक है सर। तो सर ये फिर मैं उस एक्सपीएम से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अभी बीच में से तो समझ आएगा नहीं मुझे, तो ये हाँ हाँ, वीडियो देख एसपीएम के से कर स्टार्ट लूंगा। कर दो, कोई दिक्कत वो कब तक स्टार्ट कर रहे हैं सर अपन? मोस्ट प्रोबेबली परसों से। सेम टाइम? हाँ, सेम टाइम सेम टाइम। ओके। अच्छा हो गया सबने मीन और रेंज कैलकुलेट कर लिए? कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, मीन और रेंज कैलकुलेट कर। नहीं सर, कर रहे हैं सर, हो जाएगा वैसे तो सर। लेकिन करना है, मेरे को इसके बिना सॉल्व नहीं कर पाऊंगा आगे वाली यस सर, चीज। यस सर, सर 2 मिनट सर। हाँ हाँ ठीक है, 2 मिनट लो आराम से करिए। हो गया सर। सबका हो गया कैलकुलेट मीन और रेंज? अच्छा अब देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एक्स बार चार्ट से, ठीक है?
तो समझ, एक्स बार चार्ट में अपने को सबसे पहले यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है जनरल मीन का। तो जनरल मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बार अपॉन के। तो एक्स बार का टोटल करोगे, एक्स बार का अगर अपन टोटल कर दें तो एक्स बार का टोटल करने पे सिग्मा एक्स बार आ जाएगा, और के होता है सैंपल साइज। तो सैंपल साइज का मतलब अपन ने कितने सैंपल लिए यहाँ पर, अपन ने सैंपल लिए हैं 50। तो एक्स बार का टोटल कर दो एक बार, एक्स बार का टोटल कितना है। सर 443। एक्स बार का टोटल आ रहा है 443, और इसका अपन अगर जनरल मीन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसको अपन जनरल मीन बोलते हैं, ठीक है, अगर अपन जनरल मीन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा। जनरल मीन अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो सर 29.53। 29.53। अच्छा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को यूसीएल और एलसीएल कैलकुलेट करना। तो देखो यूसीएल की बात कर लेते हैं। यूसीएल का फॉर्मूला होता है जनरल मीन प्लस A2 R बार, और एलसीएल का फॉर्मूला होता है जनरल मीन माइनस A2 R बार। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अपने को A2 की वैल्यू यहां पर गिवन है। अच्छा, अपने को यहां पर R बार भी कैलकुलेट करना है, तो R बार भी कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। R बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा R अपॉन के। तो R का टोटल कितना आ रहा है, R का टोटल, रेंज का टोटल कितना। 260। कितना, एक बार बराबर 260, चेक कर। यस सर, यस सर। 260। 260 और उसको 15 से डिवाइड कर दोगे तो 17.3। ये है सैंपल साइज, ये आ रहा है 17.3। अच्छा, अब फॉर्मूला अपन यूज कर लेते हैं क्योंकि अपने को जो भी चाहिए सब कुछ मिल गया है। जनरल मीन आ रहा है 29.53 प्लस A2 ये रहा 0.729 इंटू 17.3, ठीक है। अच्छा, दूसरा आ गया 29.53 माइनस 0.729 इंटू 17.3। सर ये तो एक्स बार बार है ना, तो उसको निकालेंगे ना। तो लिया, ये क्या है, ये देखो ये क्या है, सर ये मैंने तो लिखा तो, सिर्फ एक्स बार ही तो अरे निकाला। ये जनरल मीन है ना, ये तो मैंने एक्स बार बार ही तो लिखा है इसको। अगर तुम यहाँ से ये हटा दोगे तो ये क्या है, मैंने इसको क्या लिखा है यहाँ पर, ओके सर। है ना। और अगर तुम बात कर रहे हो एक्स बार की, तो एक्स बार का तो फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। मैंने यहाँ पर देखो एक्स बार ही यूज किया है। जनरल मीन का फॉर्मूला देखो, मैंने वही फॉर्मूला यूज किया है। और अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो ये है एक्स बार, ठीक है। तो अपना यूसीएल, दिक्कत हो रही है क्या तुम्हें, कंफ्यूजन है क्या, दीदी है दीदी। नो सर, क्लियर। यूसीएल आ रहा है अपना 43.26। 43.16। 26। विकास से 16 चेक कर लो एक बार। और एलसीएल आ रहा है डिजिट्स का फर्क पड़ जाता है, पॉइंट के बाद वाला फर्क है।
तुमने यही लिखा है ना, यही किया ना? चलो 43.2616 ठीक है, कोई बात नहीं। वो तुमने कई 42 कई पॉइंट सर, 42.16। 42.16 और 29.5, 42.16 और एलसीएल आ रहा है। एलसीएल कितना आ रहा है? एलसीएल बताओ एक बार मेरे को। एलसीएल 16.89, 16.89 आ रहा है। यस सर। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ सब स्टूडेंट, यूसीएल और एलसीएल के कैलकुलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बता दो बस एक बार। अगर किसी भी स्टूडेंट को यूसीएल और एलसीएल की वैल्यू कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो बता दो। नहीं है? अब देखो समझना, क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल्सो प्रिपेयर द चार्ट ऑन ग्राफ, अपने को ग्राफ पर भी प्रेजेंट करना और ग्राफ नहीं मिलेगा अपने को। जैसे इस क्वेश्चन में अगर तुम सॉल्यूशन देखोगे ना तो इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन ग्राफ पेपर पर बनाया हुआ है, अपने को एग्जाम में ग्राफ नहीं मिले। तो अगर अपने को एग्जाम में ग्राफ नहीं मिलता है तो अपन इसको कैसे बनाएंगे? समझ, आसान है, कुछ खास नहीं है इसका। मेरे को दो वैल्यू चाहिए, यूसीएल और एलसीएल। एक काम करूं, मैं कल एक चीज एक टर्म भूल गया था, मैं तुम्हें एक टर्म कंप्लीट करवाना भूल गया। एक काम करो सुन, एक पहला जो फॉर्मूला है मैं वहां पर लिख रहा हूं, समझ। इस फॉर्मूला पर ब्रैकेट में सी एल लिखो, इस फॉर्मूला पे ब्रैकेट में सी एल लिखो और इस फॉर्मूला में ब्रैकेट में सी एल लिखो। सी एल का मतलब है कंट्रोल लिमिट। तीन फॉर्मूला है, एक्स बार बार यानी जनरल मीन, आर बार और पी बार। इन तीनों फॉर्मूला पर सी एल लिख लो, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को एक चीज बताओ, सबसे पहले मैं ग्राफ बना रहा हूं यहां पर, मेरे को तीन वैल्यू चाहिए। सीएल की वैल्यू कितनी आ रही है? 29.5, ठीक है। यूसीएल की वैल्यू कितनी आ रही है? 42.16 और एलसीएल की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर? एलसीएल आ रहा है अपना 16.8। ये वैल्यूज कैलकुलेट करने में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन ने कैलकुलेट कर ली है। अब इन वैल्यूज को यूज करके अपन बनाते हैं ग्राफ। अब ग्राफ कैसे बनेगा? बस ऐसे दो एक्सिस बनेंगे तुम्हारे, दो एक्सिस बने, एक्स और वाई, ठीक है। अपन ने कितने सैंपल लिए? अपन ने 15 सैंपल लिए। अपन ने यहाँ पर क्वेश्चन में 15 सैंपल लिए, तो 1 2 एटलीस्ट है ना, तुम लोग स्केल यूज करोगे, अभी भी तुम लोग स्केल यूज करोगे, ठीक है। कम से कम एक ग्राफ बनाने के लिए स्केल यूज करो। पहले समझ लेना मैं कैसे बना रहा हूं। पंद्रह सैंपल लिए ना तो 15 नंबर आ जाएंगे यहाँ। अच्छा, अब बीच में बनेगा एक सीएल, ठीक है। रैंडमली, रैंडमली बनेगा, ठीक है, रैंडमली बनेगा। बीच में एक लाइन ऐसे ड्रॉ होगी सीएल। इस पे लिखोगे सीएल इज इक्वल टू 29.5, ठीक है। ब्रोकन लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। तुम स्केल यूज करोगे, ठीक है। अब मैं स्केल यूज नहीं कर पाऊंगा, मैं पैड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, पेन पैड वाला यूज कर रहा हूँ, तो मैं स्केल यूज नहीं कर पाऊंगा। तो समझना, मेरे को है ना, मेरा थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा। ब्रोकन लाइन, अच्छा देखो, अगर यहां पर सीएल है तो यूसीएल तो उससे ऊपर ही आएगा ना,
क्योंकि यूसीएल की वैल्यू ज्यादा है, तो यूसीएल आएगा उसके ऊपर। तो यूसीएल के लिए बनेगा रैंडम, रैंडम बना रहा हूं मैं, ध्यान रखना, रैंडम। ठीक है, पहले समझ लो, बाद में नोट डाउन कर लेना आराम से, मैं टाइम दे दूंगा तुम लोगों को। इस पर लिखोगे यूसीएल इज इक्वल टू 42.16। अच्छा, एलसीएल के लिए अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहूं तो मेरे को सीएल से ऊपर ड्रॉ करनी पड़ेगी या सीएल के नीचे ड्रॉ करनी पड़ेगी? सीएल के नीचे। अच्छा, वो भी रैंडम होगी। अपने को ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा तो अपन रैंडम बनाएंगे, और नहीं मिलेगा अपने को ग्राफ पेपर, ठीक है, अपने को ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा, अपन रैंडम बना रहे हैं। तो यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं सीएल वाली, एलसीएल वाली। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो तुम्हें वो ग्राफ पेपर यानी ग्राफ बनाने को कहेगा, ठीक है, और ग्राफ पेपर मिलेगा नहीं तो तुम्हें पेपर में ऐसा ही बनाना है। और अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न टाइप का हुआ तो मैं अभी उसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा, मेरे को करना है डिस्कशन थोड़ा सा। अच्छा, अब है ना, मेरे को है ना, अपन ये कौन से के लिए बना रहे हैं, ये अपन बना रहे हैं, अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो ये अपन बना रहे हैं एक्स बार चार्ट। पहले सैंपल का मीन कितना आ रहा है, पहले सैंपल का एक्स बार कितना आ रहा है? 22.75। तो वो यहां कहीं पे कर दूं मैं, रैंडम ही करना पड़ेगा मेरे को। यस सर। दूसरे सैंपल का एक्स बार कितना आ रहा है? सर 45। 45, तो इसके ऊपर निकालना पड़ेगा। यस सर। तीसरे सैंपल का एक्स बार कितना? 38.75। तो मैं यहां कर दूं उसको। अब देखो, मैं ना रैंडम ही, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन से होगा, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट तरीका नहीं, बस तुम्हें ध्यान रखना है कि ऊपर आएगा नीचे आएगा कहां पर आएगा वो तुम देख लेना। फोर्थ सैंपल का कहां करूं, एक्स बार कितना आ रहा है फोर्थ सैंपल? 28। तो उसको मैं यहां पे कर दूंगा। फिफ्थ सैंपल का एक्स बार 29.25। तो इसको इसके जस्ट नीचे कर देता हूं। नेक्स्ट सैंपल का सर 26.25 26.5। 26.5, उसको मैं नेक्स्ट सैंपल 31.75। 31.75, नेक्स्ट सैंपल 17। 17। Yes, तो है sir. ना, ये 16.8 लाइन वाली लाइन के जस्ट ऊपर। नेक्स्ट सैंपल 23। 3, तो मैं इसको यहाँ पे कुछ कर दूं। नेक्स्ट 31.75। थोड़ा सा ऊपर देता हूं। सर सेम वहीं पे कर दो सर, 31.75। अच्छा, दोनों ही 31.75 थे। यस सर। ऊपर ही कर दो। नेक्स्ट 28.25। नेक्स्ट नेक्स्ट 12 सैंपल के लिए बताओ। सर 28.25। 12 सैंपल के लिए 12 के लिए सर 41.75। 41.75, तो यहाँ कहीं कर दो। 13 के लिए 32.5। 32.5, तो 14 के लिए 30.5। और लास्ट वाले के लिए 16.25। अच्छा, वो इसके नीचे आ जाएगा, एलसीएल के नीचे आ जाएगा। यस सर। अब ये सारे पॉइंट्स आ गए अपने पास। अपन क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इन सारे पॉइंट्स को मर्ज करेंगे।
देखो, इन दोनों पॉइंट्स को मर्ज करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इन दोनों पॉइंट्स को मर्ज करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करनी है अपने को, ठीक है, और पेन से पेन यूज कर लेंगे, ओ स्केल यूज कर सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को मर्ज करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इन दोनों पॉइंट्स को मर्ज करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी क्या है, मेरे पास मैं ढंग से नहीं बना पा रहा, लेकिन तुम लोग जब स्केल यूज करोगे तो तुम अच्छी तरह बना पाओगे, ठीक है, इस तरह से। या एक बार रुको, मैं इसको बेटर है कि मैं इसको हाथ से करूं। ये ऐसे जाएगा, जैसे जाएगा। हाँ, पहले नीचे। तो मैं तो बिल्कुल टच कर डाली। अच्छा, ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम है क्या पहले तक? अच्छा, एक और है अभी तो इसमें लास्ट वाला। ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम होगी क्या? कर्व वगैरह बनाने में कुछ प्रॉब्लम हो? नहीं सर। इतना बना लो एक बार, फिर समझाता हूँ मैं इसका कंक्लूजन क्या है। अच्छा देखो, मैं देखो एक चीज समझा देता हूँ तुम्हें। मेरे पास तो क्या है, थोड़ा सा स्पेस कम होता है। अगर तुम है ना, जितना ज्यादा डिफरेंस रखोगे, जितना ज्यादा डिफरेंस रखोगे इन तीनों लाइंस के बीच में, इन तीनों लाइंस के बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस रखोगे ना, उतना ही सही ढंग से ग्राफ बनेगा। ज्यादा का मतलब पूरे पेज पे भी मत रख देना, ठीक है, 2/3 पेज लेकर तुम उस पर ग्राफ बना सकते। तो डिफरेंस रहेगा ना, तो बीच में तुम्हें गैप का अंदाजा रहेगा कि कितना कितना गैप डालना है। और सारा कुछ गैप जो डलेगा ना, वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से डलेगा, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट तरीका नहीं है, ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से होगा, क्योंकि अपने को ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है।
सबने बना लिया ग्राफ? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो एक बार। अच्छा देखो, इसी में एक और क्वेश्चन है अपने पास में कि अपने को सॉल्व करना है रेंज चार्ट। ठीक है, रेंज चार्ट सॉल्व करना है। अब है ना, देखो वैसे है ना, तुम लोग खुद ट्राई कर सकते हो रेंज चार्ट के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है रेंज चार्ट को सॉल्व करने में। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज समझाना चाह रहा था। देखो, मान लो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, मान लो एग्जाम में आता है तो, और तुम बोलते हो कि सर एग्जाम में तो हमारा वो पैटर्न भी हो सकता है, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव पैटर्न। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो है ना, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है ना, तो पहली बात तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो फिर ग्राफ बनाने को बोलेगा नहीं स्पेसिफिक। ठीक है, और फिर भी मान लो ग्राफ बनाने को दे देता है, तो तुम्हें वहां पर सिर्फ इतना तो पूछेगा कि 3-4 ग्राफ बनाकर दे देगा और उनमें से पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा ग्राफ सही। 3-4 ग्राफ अलग अलग बनाकर दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा ग्राफ अपना सही है, और क्या उसको बताओ कि कौन सा ग्राफ तुम्हारा सही बन रहा है। अदरवाइज है ना, ग्राफ बनाने का क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है कि ग्राफ बनाने का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव पैटर्न के अंदर। सब्जेक्टिव के अंदर या ऑफलाइन अगर एग्जाम होता है वैसे मुश्किल ही होगा। तुमने अब की बार वाला पेपर देखा है क्या तुम लोग, पेपर पैटर्न? की बार जो तुम्हारा पेपर पैटर्न आया है, जो अभी अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है जिसका, उनका पेपर पैटर्न देखा है? उनका पेपर पैटर्न है ना बहुत ही अच्छा है। अब बहुत अच्छा है उसके लिए क्या बोलते हैं, अकाउंट्स वगैरह के पेपर के लिए तो, क्योंकि अकाउंट्स के पेपर में वो तुम्हें है ना वो बनाकर दे देंगे, क्या बोलते हैं उसको, हमारी वो जैसे बैलेंस शीट होती है या P&L वगैरह होते हैं, ऐसे बनाकर दे देंगे और फिर तुमसे बोलेंगे कि इसको फिल करो, और तुम्हें इसको फिल करना पड़ेगा, फॉर्मेट बनाकर दे देंगे। अब प्रॉब्लम मेरे से कल भी स्टूडेंट ने पूछा, मैं बोला सर ओएम का पेपर आएगा तो फॉर्मेट कैसे बना हुआ आएगा? तो ओएम के पेपर में पॉसिबल नहीं है फॉर्मेट बना हुआ। ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर है ना इसका फॉर्मेट बनाकर दे सकते हैं कि जो तुमने अभी एक्स बार और आर निकाला, तो एक्स बार और आर की वैल्यू के लिए तुम्हें बोल सकते हैं कि एक्स बार और आर वहां पे फिल कर दो। उसके बाद तुम्हें फॉर्मूला टाइप करने को तो नहीं बोलेगा कि फॉर्मूला टाइप करके कैलकुलेट, वो टाइप करने को नहीं बोलेगा। अगर फिर भी वो बोलता है तो तुम्हें क्या करना है, एक्स बार बार तो टाइप होता ही नहीं, ठीक है, और आर बार भी टाइप नहीं होता है, वो ये फॉर्मूला लिख कर देगा, वो ये फॉर्मूला लिख कर देगा और तुम्हें बस ये वैल्यूज फिल करके उसका आंसर कैलकुलेट करना। अगर फॉर्मेट वाला क्वेश्चन दिया था, एक मिनट वेट कर।
अच्छा देखो, मैं ये समझा रहा था तुम्हें कि एग्जाम में अगर तुम्हारा फॉर्मेट वगैरह बना हुआ भी आता है ना, तो अपने यहाँ पर जैसे देखो, असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन का तो भूल जाओ, लीनियर प्रोग्रामिंग का भूल जाओ, कोई फॉर्मेट आएगा। उसके अलावा पर्ट सीपीएम के भूल जाओ, कोई फॉर्मेट आएंगे। ठीक है, कोई फॉर्मेट नहीं आएंगे उनके बने। ठीक है, सिमुलेशन का कोई फॉर्मेट नहीं आएगा बना हुआ। यहाँ पर भी अगर फॉर्मेट बना हुआ भी आ जाता है ना, तो तुम्हें फॉर्मूला लिखा हुआ देगा और तुम्हें बोलेगा कि वैल्यूज फिल करो, क्योंकि टाइप करना पॉसिबल नहीं है एक्स बार बार को या आर बार को। ठीक है, इस तरह से टाइप करना पॉसिबल नहीं, तो फॉर्मेट बने हुए आएंगे भी ना, तो डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला फिल करना ही आएगा और कुछ नहीं है। अच्छा अब देखो, तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें यहाँ पर आर चार्ट बनाना है। अब आर चार्ट अगर तुम्हें बनाना है, तो आर चार्ट बनाने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाले फॉर्मूला यूज करोगे। और क्वेश्चन में कैपिटल D3 और कैपिटल D4 गिवन है। क्वेश्चन में कैपिटल D3 और कैपिटल D4 गिवन, तो इससे यूसीएल और एलसीएल कैलकुलेट कर लोगे, और इसका एलसीएल 0 आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यूसीएल और एलसीएल कैलकुलेट करने के बाद, जैसे देखो अपन ने एक्स बार का चार्ट बनाया है, ऐसे ही यूसीएल एलसीएल आर बार में कैलकुलेट हो जाएगी आर चार्ट में, और इससे तुम्हारा चार्ट बन जाएगा ऐसा। ग्राफ बनाना पड़ेगा तुम्हें, ऐसा ग्राफ बनेगा। देखो ये यूसीएल लिखा हुआ है, ये इसने बीच में सीएल लिखा हुआ है, और 0 पर इसने एलसीएल आएगा, और फिर बीच में इस तरह का ग्राफ बनेगा। देखो ये ऐसे ऐसे ग्राफ बना रखा है। तो तुम इतना करोगे आज, यूसीएल एलसीएल सीएल कैलकुलेट करोगे और यहाँ पर ग्राफ बनाओ, कर सकते हो इतना। कंक्लूजन है, मैं तुम्हें कल बता दूंगा इसका कंक्लूजन क्या है। चलो फिर, ये होमवर्क है तुम्हारा, आज के लिए इतना ही काफी है। इस क्वेश्चन का तुम रेंज चार्ट, आर चार्ट कंप्लीट कर लेना, आज के लिए इतना ही काफी। ठीक है, चलो ध्यान रखना सब।